महाराज जी, कर्म और प्रारब्ध में हमें ऐसा लगता है कि प्रारब्ध का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। हम सत्कर्म करते हुए अध्यात्म की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, मगर हमें ऐसा लगता है कि प्रारब्ध वश हमें। प्रारब्ध है क्या चीज अभी आपको पता नहीं है, इसीलिए आप उसके पलड़े पर बहुत जोर दे रहे हैं। पूर्व का किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध होना है। प्रारब्ध कोई देवता है क्या? पूर्व का किया हुआ हमारा शुभ अशुभ कर्म वही प्रारब्ध बन करके इस शरीर में हमारे भोग रूप में आया हुआ है। और अगर हम शुभ अशुभ कर्म से परे भागवतिक कर्म करें तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करके नवीन भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म कोई पशु का जन्म थोड़ी कि हम केवल प्रारब्ध भोगते रहें, केवल शुभ अशुभ कर्मों को हम भोगते रहें। ये तो पशु योनि के लिए है। मनुष्य योनि के लिए है कि ऐसा अब हम नवीन त्रिगुणातीत कर्म करें जो माया जनित सारे विकारों को नष्ट करके सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति करा दें। कुछ नहीं, प्रारब्ध हमारा किया हुआ पूर्व का कर्म है, कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। प्रारब्ध को अगर बलिष्ठ मानेंगे तो हमारे अंदर कायरता आ जाएगी। बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करना। हाँ, अब हमारा कर्म शुभ कर्म इतना है, इतना लघु है, और प्रारब्ध पूर्व का बुरा कर्म बहुत बड़ा है, तो शुभ कर्म तुम्हारा उसे नहीं मिटा पाएगा। वो तुम्हें गिराएगा। तुम बार बार चढ़ने की कोशिश करो, गिराएगा। एक महान कर्म है जो तुम्हारे शुभ अशुभ दोनों का नाश कर देगा। प्रभु की शरण में होकर उनका निरंतर नाम जप करना, ये नाम वो शक्ति है, सब मिटा देगी। त्रिगुण का प्रभाव अंतःकरण में नहीं पड़ेगा। प्रारब्ध आएगा पर तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। जैसे पूर्व कर्मानुसार बड़े बड़े संतों को, किसी को कैंसर हुआ, किसी को प्रारब्ध आया। पूर्व कर्मों के संचित कर्म से प्रारब्ध की रचना हुई शरीर के साथ, वो समय पर आ गया, लेकिन परास्त कर पाया क्या? बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, ऐसा थोड़ी कि वो परास्त हो गए हो, हाहाकार मच गया हो। नहीं, गंभीर शांत और भगवदानंद में निमग्न। क्या बिगाड़ लिया प्रारब्ध? प्रारब्ध का केवल इस शरीर से किए हुए कर्मों के अनुसार उसको दुख सुख भोगना, बस। ये हमारे स्वरूप पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद में है। ये प्रारब्ध न क्रियमाण न संचित कोई भी हमारे को शासन में नहीं ले सकता। हाँ, इस शरीर से गलती हुई है, उसको सुधारने के लिए हमें फिर शरीर मिला है, मनुष्य शरीर। अब हम उस गलती को ना करें और सुधार लें, बस हम जीत जाएंगे। और अगर पशुता का हमारे अंदर जो भाव वो मिटा नहीं, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चक्र चलता रहेगा। हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान के अंश हैं। शरीराभिमान के कारण इंद्रियों को भोगों में सुख बुद्धि करके लगाने से हमारी दुर्गति हो गई है। अब उन्हीं इंद्रियों को भगवत चेष्टा में लगाकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, हम इन सब बंधनों को काट के, जो नहीं है केवल माने हुए हैं, इन भ्रमात्मक बंधनों को मिटाकर हम भगवत चरणारविंद के प्रेम को प्राप्त करेंगे, परम पद प्राप्त करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपके ही है महाराज जी। हाँ, हम सब श्री जी के हैं। और हमारे होने का मतलब है कि हम जिनके हैं उनके हो जाओ। राधा नाम, कृष्ण नाम, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम की सेवा हमारा है। अगर नाम से प्रीति नहीं, प्रिया प्रीतम से प्रीति नहीं, तो हम अपने देह को भी प्यार नहीं करते तो किसको प्यार करेंगे? जो 24 घंटा जब छूटे छूट जाए, जब जैसा हो जाए, फिर हम किससे प्यार करेंगे? नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंख जे फूटे बहुतक कहो कहा। हमारा वही है जो हमारे प्यारी जो और प्यारे जो के सुमिरन में मस्त है, जिसने अपने जीवन को तनवांग मनोभिरमलई शुभम तो वाश्रिता। हम हृदय से कहते हो हमारा सगा है, हमारा संबंधी, हमारा जीवन है, हमारा पूजनीय है। और फिर अगर प्रभु से नहीं तो फिर पहचान ही नहीं है। हमारे समर्पण का तात्पर्य होता है कि हम संतों को समर्पित हैं, गुरु जी को उनके वचनों पर ध्यान देना, उनकी आज्ञा का पालन कर लेना, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं जहां संत जन पहुंचाना चाहते हैं। प्रारब्ध किए हुए संचित कर्मों से एक निर्धारित हिस्सा निकाल करके जब शरीर रचना की गई तो उसको दे दिया गया। कभी शुभ आएगा तो सुख लगेगा, अशुभ आएगा
तो दुख लगेगा। ऐसे शुभ और अशुभ का चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को मिटाने के लिए परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे वो सब शुभ अशुभ दोनों को मिटाता चला जाएगा। अर्थात आपके अंदर ऐसी क्षमता और समता आने लगेगी कि सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप हर समय ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं, हर समय आनंद की अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद में है, हमारे आराध्य देव आनंद में है। जी डिम्पल जी यूएसए से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी।